नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जून 2015 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, आज मैं इस पार्ट 1 में आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चन का रिवाइज यानी कि रिवीजन जो है वो करवाने वाली हूँ और आई होप आप सभी जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा का पूरा देखेंगे ताकि एक ही वीडियो में आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद जो इसके जो नेक्स्ट जो आपका पेपर नंबर 3 है और उसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगी जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड कर दूंगी। और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई होप आप सभी के लिए जो आपके नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे, चाहे वो नेट के हो, चाहे वो केवीएस एनवीएस या जो भी आर्ट से संबंधित एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरे द्वारा बनाएंगे जो भी टॉपिक पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट के स्टूडेंट को इसको आगे शेयर करें। फ्रेंड्स, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको आगे शेयर करें। और मेरे पास जितना भी आर्ट से संबंधित मटेरियल है मैं उसको आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और अगर कुछ भी त्रुटि रहती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और चलो अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, नृत्य करती महिलाएं किसका चित्र है? ऑप्शन में है ए राजा रवि वर्मा, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जेमिनी रॉय और डी नंदलाल बोस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है नृत्य करती हुई महिलाएं। तो बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जो है पूरा देखिए और ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में भी मैं इस वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आइए अब देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, कास्ट छापा छपाई यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहली बार कहाँ देखी गई थी? ऑप्शन में है ए अमेरिका, 2 भारत, 3 चीन और 4 जापान। तो इसका जो सही आंसर है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो पहली बार है वो आपकी चीन में दिखी गई। तो 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 1556 भारत में महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी वर्ष ए बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी, बी भारत में समकालीन छापा कला आई, सी ललित कला महाविद्यालय खोला गया या समकालीन चित्रकला शैली अपने शिखर पर थी। तो इसका जो सही आंसर है कि 1556 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत में समकालीन छापा कला आई गई थी। तो इस तरह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? तो इस ऑप्शन में है ए नंदलाल बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी राजा रवि वर्मा। इसका जो सही आंसर है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले भारत में जो है यांत्रिक कला की शुरुआत जो है राजा रवि वर्मा के द्वारा की गई थी और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जेपीईजी है। ऑप्शन में है ए फाइल फॉर्मेट, बी सॉफ्टवेयर का टूल, सी कलर फॉर्मेट और डी प्रिंट फॉर्मेट। तो इसका जो सही आंसर है कि जेपीईजी जो आप सभी को पता है कि ये एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है और जिसका उपयोग आप जो है पिक्चर में जो है करते हैं। एक प्रकार से जो है फोटो का ये जो फॉर्मेट होता है जेपीजी में आप कोई भी पिक्च को जो है बनाते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो जो ग्राफिक के लिए जो सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए MS वर्ड, बी पेज मेकर, सी MS पावर पॉइंट और डी कोरल ड्रॉ। तो इसका जो सही आंसर है कि ग्राफिक के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ। तो फोर्थ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइल शीट का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन में है ए डाई प्रिंटिंग, बी स्टैंपिंग, सी थर्मो प्रिंटिंग और डी लाइंड इम्बासिंग। तो इसका जो सही आंसर है कि फाइल शीट का उपयोग किया जाता है आपके स्टैंपिंग में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे, पुस्तक निर्माण में शुद्ध पत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है ए टाइप सेटिंग में त्रुटि ठीक करना, बी पुस्तक में प्रथम पृष्ठ, सी पुस्तक में द्वितीय पृष्ठ और सी मुद्रण में त्रुटि ठीक करना। तो इसका जो सही आंसर है कि जो एक शुद्धि पत्र होता है किसी भी पुस्तक के निर्माण के लिए, जो शुद्धि पत्र होता है वह क्या करता है कि वह मुद्रण में त्रुटि ठीक
करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से फोर्थ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। कमर्शियल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन में है ए उपयोगी यानी कि अप्लाइड कला, बी टीवी विज्ञापन, सी घोषणा और डी संप्रेषण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीवी विज्ञापन के लिए जो है कमर्शियल शब्द का उपयोग किया जाता है या फिर इससे ये अधिक संबंधित है। तो नेक्स्ट है आगे 9th क्वेश्चन। किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है और ये ऑप्शन में दिए गए हैं आपके एडमंड मानेट, पॉल गोगविन, पॉल सेजा, फ्रांसीसी बेकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडमंड मनेट जो है यानी कि मानेट जो है ये इनका चित्र जो है ओलंपिया है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। अबुल हसन की कृति फॉर्म स्क्वायरल इन द चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में स्थित है? ऑप्शन में है ए विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, बी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या लूव्र म्यूजियम पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है कि अबुल हसन की जो ये पेंटिंग है या कृति जो है ये हमारे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी यानी कि जो कि लंदन में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। किन वर्षों में अमूर्त अभिव्यंजनावाद यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म जो मूलतः अमूर्त कला यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शैली का एक भेद है, अमेरिका में विकसित हुआ? ये कब विकसित हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए 1910 के दशक से 1920 के दशक, 1920 के दशक से 1930 के दशक या 1940 के दशक तथा 1950 के दशक या 1960 के दशक से तथा 1970 के दशक। तो इसका जो सही आंसर है वो हुआ था 1940 के दशक तथा 1950 के दशक। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? मतलब कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसके चित्रों को देख के लगता है कि वो एक प्रकार का जो है फोटो है? तो ऑप्शन में है ए विमान सुंदरम, बी रणवीर कलेका और सी मनु पारिक और डी विकास भट्टाचार्य। तो विकास भट्टाचार्य की जो भी कृति रही है उसको देख के लगता है जैसे मान लो कि वो फोटो है। तो इस तरह से फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय मूर्तिकला के संरक्षक आकृतियां किस रूप में मानी जाती है या किस रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन में है ए किन्नर, बी गंधर्व, सी द्वारपाल या डी मिथुन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड यानी कि द्वारपाल के रूप में। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवॉक शब्द किसका घोतक है? ऑप्शन में है ए कोलोनेड, बी मंच यानी कि पल्पिट और सी प्रवेश द्वार या डी वजू हैज एब्ल्यूशन टैंक। तो इसका जो सही आंसर है कि मस्जिद के संबंध में रिवॉक शब्द का प्रयोग जो है वो होता है आपके कोलोनेड। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे। प्राणनाथ मांगो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की थी? ऑप्शन में है प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज, दिल्ली शिल्पी चक्कर और बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली शिल्पी चक्कर की स्थापना जो है प्राणनाथ मांगो ने की थी। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। यूकियो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? ये एक जो कला शैली है तो ये तना ये कहाँ की है? ऑप्शन में है चीन, कोरिया, जापान, थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ये जापान की प्रसिद्ध कला शैली है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। सांची महास्तूप के किस द्वार पर स्मृति अवशेष के लिए युद्ध यानी कि वॉर ऑफ रेलिक की प्रतिमा उकेरी गई है? ऑप्शन में है उत्तरी द्वार, बी दक्षिण द्वार या पूर्वी द्वार या पश्चिम द्वार। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनके उत्तरी द्वार में जो है स्मृति अवशेष के लिए वॉर ऑफ रेलिक की प्रतिमा उकेरी गई है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस का क्या संकेत देता है? मतलब वो जो है क्या संकेत देता है? तो ऑप्शन में है ए मशालधारी है वो या मालाधारी है, तलवारधारी है या फिर भालाधारी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वो भाला लिए खड़ा है यानी मतलब कि भालाधारी है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पे। राम किंकर बैज की मूर्ति कला कौन से आदिवासी से संबंधित थी? तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी को पता होगा। तो ए इनके संथाल जो फैमिली है तो उनका एक जो है एक उनका जो शिल्पी है ये। तो ए इज द राइट आंसर यानी कि संथाल। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला यानी कि रिलीफ स्कल्पचर
कहाँ पर उकेरी गई है? ऑप्शन में है ए सांची, बी देवगढ़, सी मदुरई या महाबलीपुरम। तो इसका जो सही आंसर है कि गंगा अवतरण जो मूर्तिकला है वह महाबलीपुरम में उकेरी गई है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21 पे आगे बढ़ते हैं कि सेरियोग्राफी प्रक्रिया में उपयोग के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सेरियोग्राफी मतलब सिल्क स्क्रीन, जो एक प्रिंटिंग प्रोसेस जो होता है उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फ्रेम होता है, जैसे कि पहले ऑप्शन में आपका फ्रेम है, फिर उसके बाद है एक्सपोजिंग टेबल, फिर प्रिंटिंग टेबल और फिर स्क्वीजी। तो यही इसका सही क्रम है कि सबसे पहले जो है फ्रेम तैयार की जाती है, उसके बाद जो है एक्सपोजिंग टेबल को बनाया जाता है, उसके बाद प्रिंटिंग टेबल और फिर लास्ट में उसको स्क्वीजी के साथ उस पर कलर डाला जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। ईचिंग प्रिंट कर्ताओं को उनके जन्म के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। जो भी आपके अमलांकन के प्रिंट मेकर्स है तो उनको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका ऑप्शन नंबर ए में है रेम्ब्रा, गोया, एडवर्ड हूपर या जेम्स एंसर। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका, सबसे पहले है आपके रेम्ब्रा है, उसका जो है गोया, उसके बाद जेम्स हेंसर है, फिर है आपके एडवर्ड हूपर। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपने रंग को सही क्रम में लगाना है, जैसे कि सबसे पहले है प्राथमिक, द्वितीयक, चतुष्क और तृतीयक, और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चतुष्क, द्वितीय प्रथम, प्राथमिक, चतुष्क, तृतीय, और तृतीय प्राथमिक, द्वितीयक और चतुष्क। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुष्क। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विपणन, यानी कि मार्केटिंग के सही क्रम का चयन कीजिए कि मार्केटिंग का जो सही क्रम है उसके आपके बताना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में है घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय और वैश्विक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका यही है कि सबसे पहले जो है घरेलू होता है, उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, उसके बाद बहुराष्ट्रीय स्तर पे और लास्ट में वैश्व यानी कि विश्व स्तर पे जो है वो मार्केटिंग की जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 25 पे आगे बढ़ती हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम में चयन करें। तो यहाँ पे भी आपने जो क्रम में लगाना है, जैसे कि पहले ऑप्शन में है समूह 1819, फिर है दिल्ली शिल्पी चक्र, कलकत्ता समूह, प्रगतिवादी कलाकार समूह। तो इसको जो इसका जो सही क्रम है कि सबसे पहले आता है आपका कलकत्ता समूह आया, उसके बाद प्रगतिवादी कलाकार समूह, उसके बाद दिल्ली शिल्पी चक्र और उसके बाद लास्ट में है समूह 1890। तो 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। कला के पदों का सही कालानुक्रम चयन करें। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें ऑप्शन में दिया गया है एजियन आर्ट, आर्ट इनफॉर्मल, कंक्रीट आर्ट और गोथिक आर्ट। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले है आपका एजियन आर्ट, गोथिक आर्ट, कंक्रीट आर्ट और लास्ट में है आर्ट इनफॉर्मल। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित स्मारकों का उनकी दक्षिण से उत्तर की ओर भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको इसको दक्षिण से ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ जो है अवस्थित करने हैं। कुछ आपको मंदिरों के नाम दिए गए, जैसे कि पहले ऑप्शन में है मीनाक्षी अम्मा मंदिर जो कि मदुरई में है, अमरावती स्तूप जो कि गंटूर में है, लिंगराज भुवनेश्वर और जोर बंगला मंदिर विष्णुपुर। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले है मीनाक्षी अम्मा मंदिर मदुरई में, अमरावती स्तूप गुंटूर और लिंगराज भुवनेश्वर, जोर बंगला मंदिर विष्णुपुर। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उस सही काल क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन में है पहला है जैक्सन पोलाक, जॉर्जेस सुरेट, डियागो वेलेंकुआ, क्लाउड मोने। तो इसका जो सही एक क्रम है, तो सही क्रम में सबसे पहले आते हैं आपके डियागो वेलेंकुआ, क्लाउड मोने, जैक्सन पोलाक, जॉर्जेस सुरेट। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। मूर्तिकारों के उनके सही कालानुक्रम क्रम में चयन करें। तो कुछ मूर्तिकार के नाम दिए गए, इसको आपने वृष्ठता के अकॉर्डिंग आपने लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है धनराज भगत, आदि, दावी अरवाला, पीलू पोच खानवाला, महेंद्र पांड्या। तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धनराज भगत, आदि, दावी अरवाला, पीलू पोच खानवाला और महेंद्र पांड्या। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। मूर्तियों के उनके सही कालानुक्रम अनुसार क्रम में चयन करें। तो कुछ मूर्तियां दी गई है तो उसको आपने
सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है सदाशिव मूर्ति जो कि गुफा संख्या 1 एलिफेंट में है, शिव नटराज गुफा संख्या 1 बदामी में है, रावण अनुग्रह मूर्ति गुफा संख्या 16 एलोरा में है, और वराहा यानी कि गुफा संख्या 15 और उदयगिरी में है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे पहले है वराहा गुफा संख्या 5 और जो कि उदयगिरी में है, सदाशिव मूर्ति गुफा संख्या 1 एलिफेंटा, शिव नटराज गुफा संख्या 1 बदामी, और रावण अनुग्रह मूर्ति जो है जो गुफा संख्या 16 और आपके एलोरा में स्थित है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को तर्क आर कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए, सिल्क स्क्रीन प्रक्रिया में केवल सिल्क कपड़ों का उपयोग किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तर्क आर, क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई अन्य सिंथेटिक कपड़ा उपयोग में नहीं किया जाता, तो ये बात भी गलत है। तो फ्रेंड्स, मैं वैसे आपको बता दूं कि जो भी मतलब इसके आंसर है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जो ये आंसर है ये मेरे खुद के नहीं है। ये जो आंसर की हमें प्रोवाइड की गई है यूजीसी नेट के द्वारा, उससे मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कुछ जो क्वेश्चन जो है गलत भी हो उसमें, बट अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वैसे तो कुछ चीज़ें जो लगती है कि हाँ ये गलत है, बट फिर भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें। और क्योंकि मैं जो आंसर आपको बता रही हूँ वो है यूजीसी नेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन जो है वो दोनों जो कथन है वो गलत बताए गए हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। और अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि बाकी जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसके बारे में सही आंसर का पता चल सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को तर्क आर। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए, मास्टर टेम्पलेट के उपयोग द्वारा मूल लिखित भाग तथा आकृति के पुनरुत्पादन की प्रक्रिया मुद्रण कहलाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। तर्क आर, क्योंकि पंचयन चिन्ह भिन्न भिन्न है, तो ये बात भी गलत है। ए गलत है, आर गलत है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, कैलियोग्राफी सुंदर लिखावट है। ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है कि जो कैलियोग्राफी है उसमें बहुत ही सुंदर लिखावट के साथ लिखा जाता है, तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि यह मुक्त रूप से चलाई गई कलम और ब्रश से लिखा गया होता है, तो ये बात भी सही है। मतलब ये बिल्कुल जो फ्रीली हैंड से जो है कलम या ब्रश की सहायता से लिखती है, तो ये बात सही है। तो ए सही है, आर सही है, तो थर्ड यानी कि 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। अभिकथन ए, कला निदेशक तथा कॉपीराइटर एक अच्छी टीम बनाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि दोनों जो है कॉपीराइटर और जो कला निदेशक की अच्छी टीम उनकी जो बनती है, और विज्ञापन कला की बात इसमें हो रही है, तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि निर्देशक चित्र और मूल लिखावट यानी कि टेक्स्ट के में एक कय है, तो ये बात भी सही है। कथन ए सही है, तर्क आर भी सही है, तो ए सही है, आर सही है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। अभिकथन ए, रेखा और वाश दोनों वाश पेंटिंग में महत्वपूर्ण है। ये बात सही है, क्योंकि रेखा और वाश। नेक्स्ट है तर्क आर, संपूर्ण दृश्य अथवा बारीकियों का चित्रांकन हेतु रेखा का उपयोग नहीं किया जाता, और तस्वीर को बड़ा करने और एकीकृत करने हेतु वाश का उपयोग नहीं किया जाता। ये बात गलत है, यानी कि सही नहीं है। ए सही है और आर सही नहीं है, गलत है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। अभिकथन ए, अपारदर्शी वाटर कलर गॉस को बॉडी कलर भी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अपारदर्शी है लेकिन वो कैसा है, बॉडी कलर, तो ये बात आपने ध्यान रखना है। वाटर कलर है बट कैसा है, गॉस है और बॉडी कलर है, तो ये सही है। तर्क आर, शुद्ध वाटर कलर की तरह इसका माध्यम या जोड़ने वाला अभिकर्ता यानी कि एजेंट जो है वो गम अरेबिक है, तदपि अनेक गॉस पेंट में अब प्लास्टिक भी होता है, तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। अभिकथन ए, भारत माता शीर्षक जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। ये बात बिल्कुल सही है।
तरकआर रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने कला के माध्यम से स्वदेशी मूल्यों को बढ़ावा दिया। ये बात भी बिल्कुल सही है। ए सही है, आ सही है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। अभिकथन ए प्रतीक होता है कि प्रांतीय सल्तनत की स्थापत्य कला साम्राज्यिक स्थापत्य कला की तुलना में स्थानीय स्थापत्य कलाओं से अधिक विशेषताओं को आत्मसात किया है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर प्रांतीय सल्तनत की स्थापत्य कला में सही अनुपात यानी कि लालित्य और जीवंतता का अभाव है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। अभिकथन ए राम किंकर बैज की कलाकृतियों में शैली तथा तकनीक के अर्थ में आधुनिकतावादी दृष्टिकोण तथा उनके व्यक्तिगत नजरिए की झलक मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर राम किंकर बैज के नव शैलीकार की पहचान सामग्रियों के उनके द्वारा गैर परंपरागत तरीके से उपयोग किए जाने वाले तथा उनकी अपनी उस विशिष्ट व्यक्तिगत शैली से होती है जिसमें पश्चिम के प्रभाव तथा स्थानीय परिवेश में अब उनके व्यक्तिगत अनुभवों के मणि कांचन सहयोग रहता है। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। अभिकथन ए सोम स्कंद मूर्ति पल्लव मंदिरों के गर्भगृह में लोकप्रिय तरीके से चित्रित की गई है। ये बात सही है। तर्क आर पल्लव मंदिरों में सोम स्कंद मूर्ति केवल भगवान शिव के परिवार का ही निरूपण करती है। निसंदेह यह पल्लव राजवंश परिवार की लाक्षणिक मूर्ति है जिसमें राज सत्ता की ईश्वरीय सत्ता की प्रस्तुति की गई है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए सही है, बी सही, आर सही है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है रोटरी प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, ग्रेवर प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, और इसकी जो सामने है प्लेनोग्राफी, इंटिग्लियो स्क्वीजी और रिचर्ड मार्श। तो जो आपकी रोटरी है, रोटरी का संबंध, रोटरी प्रिंटिंग का संबंध जो है वो रिचर्ड मार्श के साथ है। ऑफसेट प्रिंटिंग का संबंध प्लेनोग्राफी के साथ है। ग्रेवर प्रिंटिंग का संबंध आपकी इंटिग्लियो के साथ है। और जो आपकी सिल्क स्क्रीन का संबंध है वो उसके साथ है, स्क्वीजी के साथ है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है वुड ब्लॉक, मूवेबल टाइप, प्रिंटिंग प्रेस, एचिंग, और 1450, 220 एडी, 1440, 1515। तो जो सबसे पहले आपका वुड ब्लॉक जो जिसका निर्माण अभी इसी क्वेश्चन के फर्स्ट में पूछा गया था कि वुड ब्लॉक की जो सबसे पहले देखा गया चीन में। तो चीन में कब हुआ था? वो हुआ था 220 एडी में। 220 एडी है में वुड ब्लॉक का आविष्कार किया गया था। उसके बाद है मूवेबल टाइप, और इसका आविष्कार किया गया था 1450 ईस्वी में। प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी 1440 ईस्वी में, और एचिंग का इस्तेमाल किया गया 1515 ईस्वी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है हाउस, सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग, कॉपी राइटिंग, डेविड ओगलवी, जॉन गुटेनबर्ग, बिल गेट्स और वाटर ग्रोपिंस। तो इसमें जो आपका जो बॉर्न हाउस है उसका संबंध जो है वो आपके वॉल्टर ग्रोपिन से है, और जो सॉफ्टवेयर है उसका है बिल गेट्स के साथ है, और जो आपका प्रिंटिंग का संबंध है आपके जॉन गुटेनबर्ग के साथ है, जो क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग यानी कि जो टाइपिंग की जो आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। और उसके बाद कॉपी राइटिंग का उसमें डेविड ओगलवी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है जिंगल्स, कियोस्क, कमर्शियल, न्यूज़ लेटर, और इसके सामने है टीवी एडवर्टाइजिंग, इंडोर एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग और आउटडोर एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो जिंगल मोस्टली जो है वो रेडियो एडवर्टाइजिंग का एक पार्ट है। तो इसका एडवर्टाइजिंग, कियोस्क जो होते हैं वो आउटडोर मीडिया होते हैं। उसके बाद कमर्शियल जो है वो टीवी एडवर्टाइजिंग है। और ये क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कमर्शियल जो शब्द है वो किसके लिए उपयोग होता है? तो वो होता है टीवी एडवर्टाइजिंग के लिए। तो यहाँ पे इसका मिलान हो जाएगा। और लास्ट में है न्यूज़ लेटर, और ये होता है इंडोर एडवर्टाइजिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ कुछ जो कलाकार दिए गए हैं और एक तरफ उनकी शैली दी गई है कि वो किस शैली में काम करते हैं। जैसे
एक तरफ है निहाल चंद, डोडिया, साहिब राम और निसारदीन, और इसके सामने है मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली और किशनगढ़ शैली। तो जो आपके निहाल चंद है वो किशनगढ़ शैली से है, डोडिया जो है वो आपकी बूंदी शैली से है, साहिब राम जो है वो आपके जयपुर शैली से है, और जो निसारदीन है वो आपके मेवाड़ शैली के साथ संबंधित रखते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यानी कि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ दिए गए हैं कलर दिए गए हैं और उसके सामने कुछ चीज़ें दी गई, इसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे कि गहरे नीले रंग का, बर्फ के समान सफ़ेद, लाल, पीला, और इसके सामने है हरी ताल, आर्पीमेंट, हिंगुल, सिनाबार, शीशे का मूल कार्बोनेट यानी कि सफ़ेद शीशा, और लेपिस लाजुली का निकलना। तो जो इसका जो सही आंसर है कि जो नीले रंग का, जो गहरे नीले रंग का होता है वो होता है लेपिस लाजुली का निकलना, और उसके बाद होता है बर्फ़ के समान जो सफ़ेद होता है वो है शीशे का मूल कार्बोनेट जो कि सफ़ेद शीशा। उसके बाद है लाल जो होता है वो होता है हिंगुल, इनके सनाबार इसको बोलते हैं, और पीला जो होता है वो है हरी ताल और आर्पीमेंट इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को मिलाइए, सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है बोधिसत्व पदमपाणि पेंटिंग और विदुर पंडित जातक पेंटिंग्स, वेशांतर जातक पेंटिंग्स और चैत्य हॉल, और इसके सामने है अजंता की गुफा संख्या 19, अजंता की गुफा संख्या 17, अजंता की गुफा संख्या 1 और अजंता की गुफा संख्या 2। तो जो सबसे पहले है आपकी अजंता पद्मपाणि पेंटिंग, और ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। ये कई बार आ सकता है पेंटिंग में, या इसमें एक या दो चीज़ें पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें जो पहला है पद्मपाणि जो पेंटिंग्स है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में है, और उसके बाद है विदुर पंडित जातक जो पेंटिंग्स है, और तो वो है गुफा संख्या सेकंड में, जनता की गुफा संख्या सेकंड, और वेशांतर जातक पेंटिंग गुफा संख्या 17, और जो आपका चैत्य हॉल है वो है गुफा संख्या 19। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ जो है मंदिर दिए गए हैं और वो इनके स्थान दिए गए हैं। तो इसमें एक तरफ है पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु और वराह मंदिर, और इसके सामने है देवगढ़, नंचना कुठारा, एरन, बुमरा। तो इसमें जो आपका पार्वती मंदिर है वो है आपके नचना कुठारा में, दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ में, शिव मंदिर आपके भुमरा, और विष्णु और वराह मंदिर आपके एरन में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। पाब्लो पिकासो, हेनरी मूर, बारबरा मैपवर्थ, मैरिनो मरीनी, और इसके सामने है हॉर्स राइडर, ग्लास ऑफ एबिसिंथ, वेब और फाइलिंग वॉरियर। तो इसका सबसे पहले जो पाब्लो पिकासो है उनका संबंध है आपके ग्लास और एबिसिंथ के साथ, और जो हेनरी मूर है उनका संबंध है फाइलिंग वॉरियर के साथ, और जो आपके बारबरा है मैपवर्थ है इनका संबंध है आपके वेब के साथ, और मैरिनो मरीनी जी का संबंध जो है वो है आपके हॉर्स राइडर के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें भी आपने आपस में मिलाना है, जिसमें एक तरफ है कुछ कलाकार और सामने उनके जो है इनका माध्यम है, उन्होंने किस किस माध्यम में काम किया है। तो सबसे पहले है राम किंकर बैज, लतिका कट, शंखो चौधरी, सुबोध गुप्ता, और इनके सामने है इस्पात, सीमेंट, कुट्टी और संगमरमर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपके राम किंकर बैज थे उनका संबंध जो है सीमेंट के साथ है, और जो लतिका कट है इनका संबंध कुट्टी के साथ है, और जो शंखु चौधरी है उनका संबंध संगमरमर के साथ है, और जो सुबोध गुप्ता जी है इनका संबंध आपके इस्पात के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के 50 क्वेश्चन जून 2015 के। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का पूछा गया हमारा क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन है राम किंकर बैज का संबंध किस माध्यम के साथ है। ऑप्शन में है ए इस्पात, बी सीमेंट, सी कुट्टी और डी संगमरमर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है, और आई होप आप सभी इसका आंसर जानते हैं। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को लेके। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।